सर, आपने दुरूद ताज मुझे पढ़ने के लिए दिया था अपने मामलात की दुरुस्तगी के लिए। माशाल्लाह से बहुत फ़र्क पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि दुरूद ताज को दिन में किस तरतीब से पढ़ें। आम लोगों के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि दुरूद ताज किस तरतीब से एक दिन में पढ़ा जाए अपने मसले और मसाइल के हल के लिए। और दूसरा सवाल ये है सर कि ये लाल रंग का इस्तेमाल रूहानी अमल में क्यों किया जाता है। लाल रंग, सुर्ख रंग का इस्तेमाल, इसके ऊपर आप बताइए। दुरूद ताज को हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए किस तादाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा जो आपने पूछा है कि रूहानी इलाज में लाल रंग या लाल कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी मैं आपको जवाब देता हूँ। दुरूद ताज पढ़ने की फ़जीलत और फ़वाइद को तो आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे रूहानी सिलसिले हैं जहाँ पर ताकीद की जाती है दुरूद ताज पढ़ने की, और बेशुमार अफरादों ने दुरूद ताज पढ़कर बेशुमार फ़यूज़ और बरक़ात को अपने दामन में समेटा भी है। अगर आपको ये महसूस होता है, आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव असरात हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग जिन्हें ये महसूस होता है कि उनके साथ मनफी तमन्नाइयाँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है जो उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर रही है, ऐसे लोग 7 मरतबा बाद नमाज असर दुरूद ताज पढ़ें कम से कम 21 दिन तक। पानी पे दम करें और उस पानी को पीना शुरू कर दें और पढ़ने के बाद अपने लिए दुआ करें, तो आप देखेंगे कि चंद दिन के अंदर जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। जो भी बुरे असरात होंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ होंगी, मनफी असरात होंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अक्सर व बेशतर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बिज़नेस सही नहीं चल रहा होता, कारोबारी रुकावटें होती हैं, बार बार जो है वो मसाइल आ रहे होते हैं उनके बिज़नेस में, बार बार उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और बिला वजह की रुकावटें हो रही होती हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिन्हें अपने बिज़नेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, वो बाद नमाज इशा 11 मरतबा दुरूद ताज पढ़ें 11 दिन तक, और उसके बाद 1 मरतबा दुरूद ताज रोज़ाना पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला दुरूद ताज पढ़ने की बरकत से जो भी उनको बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही होगी, जो भी उनको रुकावटें हो रही होंगी, अल्लाह पाक के हुक्म से वो रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आसानियों का मामलात पैदा होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो तमाम लोग जिन्हें महसूस ये होता है कि उनको बार बार उनको जिस्मानी बीमारियाँ हो रही हैं, बार बार उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हो रहे हैं, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। वो तमाम लोग जिन्हें ये महसूस होता है कि वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार उनके साथ बीमारियां उनके वजूद में आ रही हैं, जिस्म में आ रही हैं, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती है दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरी नहीं ख़त्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है, या वो महसूस करते हैं कि वो जो बीमार पड़ रहे हैं उसके पीछे नज़र बद, जादू, जिन्नात या इस किस्म के कोई भी मामलात हैं, या अगर वो महसूस करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन बार बार बीमारियाँ हो रही हैं, तो ऐसे लोग बाद नमाज असर 3 मरतबा दुरूद ताज पढ़ें और एक तेल पर और पानी की बोतल पर दम कर लें। 3 मरतबा दुरूद ताज पढ़ते रहें 40 दिन तक, ठीक है। उसके बाद 1 मरतबा रोज़ाना दुरूद ताज पढ़ा करें, ठीक है, बाद नमाज असर। तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से दुरूद ताज पढ़ने की बरकत से ये जिस्मानी बीमारियाँ जो उनको बार बार हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें, दुरूद ताज भी पढ़ें, दुआ भी करें, अल्लाह पाक हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। दुरूद ताज पढ़ने की बेशुमार तरतीब हैं जो बुज़ुर्गों से हम तक पहुँची हैं, और दुरूद ताज की बाकायदा ज़कात भी अदा की जाती है, जो लोग अदा करते हैं, ख़ास तौर पर रबी अव्वल के महीने में भी अदा की जाती है और आम दिनों में भी अदा की जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला दुरूद ताज की ज़कात का तरीका भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा, जो लोग भी करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको अपने अंदर रूहानियत में कमी महसूस होती है, ठीक है, लोग महसूस करते हैं हमारे अंदर रूहानी सलाहियतों में कमी हो रही है, ऐसे तमाम अफराद जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, रूहानी तरक्की चाहते हैं, वो तहज्जुद के वक्त रोज़ाना 11 मरतबा दुरूद ताज का विर्द करें कम से कम 60 दिन तक, और उसके बाद 1 मरतबा दुरूद ताज पढ़ लिया करें। लेकिन ये ख्याल रखें कि जब आप दुरूद ताज पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आपने मेडिटेशन मुराकबा करना है कम से कम 15 मिनट तक,
तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिन के अंदर आपको अपने अंदर रूहानी सलाहियतों में इजाफा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। बाकी रहा आपका दूसरा सवाल जो आपने किया था कि रूहानी इलाज में लाल कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बिल्कुल रूहानी इलाज में मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब कि कुछ आमलीन, तमाम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते। तो लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं उन पर जिन्नात के असरात होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उन पर आशिक जिन्नात के असरात होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ बद असरात होते हैं। तो उन असरातों को ख़त्म करने के लिए लाल कपड़े का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। मसलन बहुत सारे लोग हैं जो लाल रंग के कपड़े पर मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श लिखते हैं और फिर ये कहते हैं कि इनको अपने हाथ पे बांध लेना, सुबह उठकर मल कर जला देना। उससे होता ये है कि जब हम उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उस कपड़े को अपने करीब रखते हैं या बांधते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को वो कपड़ा जो है वो अपने अंदर जब्स कर लेता है, और जब हम उसे जलाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर जलना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जादू जिन्नात के उतार के लिए जो कि उतारा करते हैं, ठीक है, वो लोग भी लाल कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हांडी के अमल में भी लाल कपड़े का इस्तेमाल अक्सर और बेशतर लोग करते हैं। अच्छा, खाली लाल कपड़े का इस्तेमाल नहीं होता है, रूहानी इलाज में सफ़ेद रंग के कपड़े का भी इस्तेमाल होता है, ब्लू रंग के कपड़े का भी इस्तेमाल होता है, पीले रंग के कपड़े का भी इस्तेमाल होता है, लाल रंग के कपड़े का भी इस्तेमाल होता है, ब्लैक कलर के कपड़े का भी इस्तेमाल होता है। ये आपके मर्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मर्ज़ क्या है। उसी मर्ज़ के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए जो आपका स्पिरिचुअल टीचर है, जो आपका स्पिरिचुअल ट्रेनर है, या जो भी स्पिरिचुअल टीचर है आपका, या जो भी स्पिरिचुअल हीलर है आपका जो कि आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, वो आपके मामलात को देखते हुए मुख्तलिफ़ कपड़ों के ज़रिए या मुख्तलिफ़ रंगों के ज़रिए भी आपके इलाज को करता है। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि जब लोगों के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को उतारा जाता है हांडी के अमल में, उसमें भी लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि लाल रंग के अंदर एक ख़ास किस्म की तासीर उस वक्त पैदा हो जाती है जब उस पर कोई ख़ास अमल किया जाता है। अच्छा, लाल रंग के कपड़े के अंदर एक तासीर ये भी है, पैदा हो जाती है जब आप उस पर कोई ख़ास किस्म का अमल करते हैं। कब पैदा हो जाती है, किस चीज़ के लिए पैदा हो जाती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है और नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर जब्स करता है। लेकिन इसी लाल रंग के कपड़े के अंदर एक तासीर ये भी है कि ये नेगेटिव एनर्जी को किसी एक जगह पर कैद भी कर देता है, ठीक है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी वहीं के वहीं डिज़ोल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। अच्छा, वो किस तरह से करता है मैं समझाता हूँ आपको। वो इस तरीके से करता है जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हांडी के ज़रिए जादू का इलाज करते हैं। अब वो क्या करते हैं, हांडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का सामान डालते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है, सबका अपना एक्सपीरियंस है, सब अपने हिसाब से करते हैं। जो लोग हांडी के ज़रिए करते हैं, बहुत सारे लोग हांडी के ज़रिए नहीं भी करते, ठीक है। तो जो लोग हांडी के ज़रिए करते हैं, मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ, फिर वो क्या करते हैं, उस हांडी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डलवाते हैं। मसलन दालें डलवाते हैं, ठीक है, गोश्त डलवाते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स डलवाते हैं, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी अशिया उसके अंदर डलवाते हैं। उसके बाद फिर उसको ढक देते हैं, ढकने के बाद उसको ऊपर से पैक कर देते हैं, ठीक है। मुख्तसर तौर पे बता रहा हूँ, उसकी तफसील तो बहुत लंबी है। इंशाल्लाह इसकी हांडी के अमल के ऊपर एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो होता क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको कपड़ों से बांध दो। उस बांधने के अंदर क्या माइंड सेट है, भाई हम कपड़े से नहीं बांधते, कपड़े को ढक देते हैं। बांधते क्यों है कपड़े से? उसके बांधने की वजह यही होती है कि उस हांडी के अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है आपकी, उस हांडी के अंदर समा जाती है। उन जो चीज़ों में जो है वो चीज़ें जो है अपने अंदर जब्स कर लेती हैं। ऊपर से कपड़ा जो बांधा जाता है वो इस माइंड सेट से बांधा जाता है जो सही तरीक़ेकार है कि जो भी नेगेटिविटी है वो इस कपड़े से बाहर ना आए। जिस तरह हम किसी चीज़ को बांध देते हैं कि वो चीज़ बाहर ना गिरे, ठीक है, या हम किसी चीज़ को बंद कर देते हैं वो चीज़ उस जगह से बाहर ना आए। तो जब हम कपड़े को बांध रहे होते हैं तो उस वक्त भी कुछ ख़ास किस्म के अमल पड़े जाते हैं इस नीयत से कि इस कपड़े की हदूद से वो बाहर ना आए। और अगर आपने उस हांडी को कहीं दफन करवाना होता है या बहाना होता है तो वहीं के वहीं डिज़ोल्व हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी पलट के फिर आपकी तरफ नहीं आती है। जो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं उनका हांडी का अमल जो है कभी कामयाब नहीं होता है। आपने अक्सर बेशतर देखा होगा, बहुत सारे मरीज़ मेरे पास भी आए कि हमने फ़लाँ जगह से हांडी का अमल करवाया, फ़लाँ जगह पे हमने इतने हज़ारों रुपए दिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अमल करने के तरीक़ेकार होते हैं।
ठीक है। यह इमलियात एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के मुख्तलिफ अमल बताए जाते हैं और किए जाते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ये लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल खाली मुसलमान आमिलीन नहीं करते हैं, दूसरे मज़हब के जो लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं उनमें से भी बेशुमार अफराद ऐसे हैं जिस तरह से हमारे यहाँ तमाम लोग लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते, इसी तरीके से वहाँ पर भी उनके यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने वाले लोग हैं वो भी तमाम लोग लाल कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अक्सर व बेशतर आप देखेंगे कि वो लोग भी लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। जब वो लोग नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए अवतार वगैरह करते हैं, ठीक है, अवतारा करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यही है कि लाल रंग का जो कपड़ा होता है ये नेगेटिविटी को रिमूव करने में मदद देता है। और इसके अलावा इस लाल रंग के कपड़े में ये तासीर भी पैदा हो जाती है, अगर पैदा की जाए इसके अंदर, कि नेगेटिव एनर्जी को एक जगह पे कैद कर लेता है और जहाँ पे भी आप इसे रखते हैं उसी जगह तक वो नेगेटिव एनर्जी मौजूद रहती है, वहाँ से फिर बाहर निकल के नहीं आती लाल कपड़े से, वहीं के वहीं डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लाल रंग के कपड़े को इस्तेमाल करने की बेशुमार वजूहात हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आगे मैं बताऊँगा आपको कि इमलियात की दुनिया में लाल रंग का इस्तेमाल और किन किन चीज़ों की वजह से किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस हवाले से भी वीडियोस अपलोड होंगी मेरी इंशाअल्लाह। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, चाहे आप मुझसे रूहानी इलाज के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, हीलिंग सिस्टम के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, रूहानी मश्क के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं, मेडिटेशन के मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं, मुराकबे के मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके सवाल में जान हुई और मैंने ये महसूस किया कि इसका जवाब देकर हम बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो मैं बाकायदा तौर पर उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि वो तमाम इल्म और लोगों तक भी पहुंच सके और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें।